Afternoon, dear students. Today we are discussing about a new topic of class 12th chemistry. Topic haloalkane and haloarine. haloalkane and haloarine. आज आपके हम एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि केमिस्ट्री का है. आप हेलोएल्केन और हेलोएरीन कहते हो. हेलोएल्केन क्या है? तो कहते हैं द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन इज कॉल्ड हेलोएल्केन. इसी को क्या कहते हैं? हेलोएल्केन कहते हैं. जो एल्केन का हेलोजन डेरिवेटिव है वो आपका हेलोएल्केन है. जो एरीन का हेलोजन डेरिवेटिव है वो हेलोएरीन. नेक्स्ट वन अगर हम कहें हेलोएरीन की बात करें तो कहते हैं द हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरीन इज कॉल्ड हेलोएरीन. जैसे हम कहें कि अब यहाँ पर बेसिकली अगर हम बात करें हेलोजन डेरिवेटिव एल्केन की, तो जैसे मैंने कहा कि मान लो यह CH4 है. अब मैंने कहा कि -CH हो जाए प्लस EX जुड़ जाए तो यहाँ बन जाएगा क्या? CH3EX. यह आपका एक हेलोएल्केन है. यह क्या है? एक हेलोअल्केन. जहाँ EX जो होता है यह आपका फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है या आयोडीन. मीन्स कोई भी हेलोजन ग्रुप हो सकता है जो डायरेक्टली बाइंड हो जाए किससे? एल्किल समूह से, एल्किल ग्रुप से डायरेक्टली बाइंड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? हेलोएल्केन. मान लो यह आपका X जो है, यही X यहाँ आपने मान लीजिए H है, H को रिप्लेस किया, -H हुआ प्लस EX हो गया. यहाँ पर यह जो जुड़ा X इसके साथ, तो यह आपका चूँकि बेंजीन रिंग है तो बेंजीन रिंग से साथ एक हाइड्रोजन रिप्लेस करने के बाद जुड़ा, यह क्या कहलाएगा? हेलोएरीन. मतलब हेलोजन डेरिवेटिव एरोमेटिक कंपाउंड का हेलोएल्केन और एलिफेटिक कंपाउंड का हेलोएरीन कहलाता है. ओके. और भी एग्जांपल हैं, जैसे आप CH3Cl ले लो, C2H5Br ले लो, और आपका एरोमेटिक में आप ले सकते हो क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन Br है, ब्रोमोबेंजीन. ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? हेलोएरीन कहलाते हैं. ओके. जैसे अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्केन की बात करें हम, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअल्केन. तो जो हेलोएल्केन है वह क्लासीफाई किया गया है दो तरीक़ों से. पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम. हेलोजन एटम की संख्या के आधार पे. अगर मैं हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर बात करूं तो जितने भी हेलोएल्केन हैं हेलोजन एटम की संख्या के आधार पर उनको कुछ इस तरह से बांटा गया है कि आप आसानी से उनको देख सकते हैं. पहला एक है जो इसे आप कहते हैं मोनो हेलोएल्केन. क्या कहते हैं? मोनो हेलोअल्केन. जब आप मोनो हेलो की बात करते हैं तो मोनो का मतलब ही होता है कि एक. मोनो का मतलब एक. ऐसे कंपाउंड जिनमें हेलोजन समूह की संख्या क्या हो? एक हो. मतलब कहते हैं द कंपाउंड which contain one and only one हेलोजन एटम इज कॉल्ड मोनो हेलोएल्केन. क्या कहते हैं उसे? मोनो हेलोअल्केन. ये क्या कहते हैं? मोनो हेलोअल्केन कहते हैं. ठीक है. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं जनरल फार्मूला ऑफ मोनो हेलोअल्केन इज, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वह होता है आपका CnH2
H2N+1 ये इनका जनरल फार्मूला होता है। अब एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ आपसे, एग्जांपल की बात करते हो तो आप लिखते हो C2H5Br, ब्रोमो हेलो एल्केन या ब्रोमो इथेन या एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। आपने कहा CH3CHBr, CH3 ये आपका सेकेंडरी है, सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, तो आप बोल सकते हो 2 ब्रोमो मेथेन ईथेन प्रोपेन है, तो PRO PAN 2 ब्रोमो प्रोपेन हो सकता है यहाँ पर। आप इसको आगे लेके जा सकते हो, 2 ब्रोमो ये प्रोपेन हो गया आपका। और भी मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर यहीं पर मैं हेलो एरीन का क्लासिफिकेशन करूँ तो हेलो एरीन भी है। हेलो एरीन आल्सो क्लासिफाइड इन मोनो हेलो एरीन, मोनो हेलो एरीन। मोनो हेलो एरीन की बात करें तो देखो यह आपकी बेंजीन रिंग है, ओके, यह बेंजीन रिंग है। अगर इससे एक क्लोरीन जुड़ गया या एक हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, कोई एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको आप क्या बोलते हो, हेलो एरीन कहते हो, ठीक है। एक वन एंड ओनली वन, मतलब कहते हैं इफ हेलोजन एटम attached through aromatic ring by replacement of one hydrogen atom it's called mono हेलो एरीन, ओके। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करते हैं क्लोरोमेथेन है, ब्रोमोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, ब्रोमोबेंजीन है। जैसे ये क्लोरोबेंजीन है, यहाँ पर आप देखो ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है। इसे आप यहाँ Br जोड़ दो, चलो ब्रोमोबेंजीन ETC कर सकते हैं, ETC। ये आपके मोनोहेलो एरीन है। सेकेंड वन, अगर मैं डाई हेलो एल्केन की बात करूं, ठीक इसी प्रकार यहाँ हमने कहा डाई हेलो अल्केन, और यहाँ मैंने कहा डाई हेलो एरीन, ओके। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल की बात करूँ तो मैंने कहा CH2Cl है, CH2Cl है, मतलब 1,2 डाईक्लोरो ईथेन या एथिलीन डाईक्लोराइड। IUPAC में कहोगे 1 2 तो कह सकते हो 1,2 डाईक्लोरो ईथेन, इसका नाम है 1,2 डाईक्लोरो ईथेन, ओके। तो यहाँ पर यह एक आपका डाई हेलो एरीन है, एल्केन है। लेकिन अगर एरीन की बात करो तो यहाँ पर जो हेलोजन ग्रुप की है उनकी संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे मैंने कहा 1,2 डाईक्लोरो बेंजीन, 1,2 डाईक्लोरोबेंजीन। मैंने क्लोरीन लिया है, आप कोई और भी ग्रुप ले सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर कहा, यहाँ मैंने Cl कहा, अभी आप एक Cl यहाँ जोड़ दो, तो यहाँ 2 हेलोजन ग्रुप है। एक तो हेलोजन ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हुआ है, दूसरा हेलोजन ग्रुप यहाँ जुड़ा हुआ है। मतलब अगर 2 हेलोजन है तो क्या कहा आपने, डाई हेलो अल्केन कहा, डाई हेलो एल्केन। यहीं पर अगर एरोमेटिक कंपाउंड था तो इसमें 2 हेलोजन ग्रुप जुड़ा, मान लो यहाँ Cr जुड़ गया, यहाँ Br जुड़ गया। दोनों ग्रुप सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, उससे कोई बहुत मतलब नहीं है। यह क्या है आपका डाई हेलो एरीन, ओके। आगे हम आपको लेके चलते हैं, अगला क्लासिफिकेशन है इसी प्रकार हेलोजन ग्रुप के आधार पे। तो आप कहते हो ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो अल्केन। ट्राई हेलो एल्केन मतलब क्या होगा, 3 हेलोजन एटम अटैच्ड, 3 हेलोजन एटम अटैच टू एल्किल ग्रुप, ठीक है। आप कह सकते हो 3 हेलोजन एटम अटैच्ड टू एल्किल ग्रुप। यहाँ पर 3 है, जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पे कहा CH2X है, CHX है, और आपने कहा CH2 अगेन X। यहाँ देखो 1 2 और 3 हेलोजन एटम जुड़े हैं। इसी प्रकार यहाँ पर मैं इसको बना सकता हूँ इस तरह से। मैंने कहा मान लो Br है, अगेन एक यहाँ पर मैंने यहाँ Br एक जोड़ दिया, तो आपने कहा 1 2 3 4 5, तो आपने कहा 2 3 4
और पीएससी अगर नाम इसकी बात करें तो आप कहोगे 2,3,4 ट्राई ब्रोमो पेंटेन। मतलब यह ऐसा है जिसमें 3 हेलोजन कंपाउंड है। ठीक इसी प्रकार अगर बात करें हम ट्राई हेलोएरिन की, तो यह भी ट्राई हेलोएरिन। तो आप कह सकते हो कि एरोमेटिक रिंग से कितने हेलोजन ग्रुप जुड़े होंगे? 3 हेलोजन ग्रुप जुड़े होंगे। जैसे मैंने कहा यह एक एरोमेटिक रिंग है, आपने यक्स 3 हेलोजन ग्रुप को जोड़ दिया, तो यह आपका कंपाउंड क्या कहलाता है? ट्राई हेलोएरिन। ओके, आप आसानी से जोड़ सकते हो। अगर आपको यह पसंद नहीं आता तो यहाँ पर आप जोड़ सकते हो 1, 2 और यह 3 एक्स ग्रुप जोड़ा और यह बेंजीन रिंग हो गया। यह भी आपका क्या है? ट्राई हेलोएरिन। मतलब 3 हेलोजन एटम attached to बेंजीन रिंग। अगर 3 हेलोजन एटम बेंजीन रिंग से अटैच है, इसको क्या बोलते हैं? ट्राई हेलोएरिन। अगर यहीं पर हमने पॉली हेलोएरिन कहा, पॉली हेलोएरिन एंड पॉली हेलोएल्केन, तो आपने कहा कि मोर देन 3 ग्रुप। हमने कहा पॉली हेलोएल्केन में आपने बेसिकली कहा कि ऐसे कंपाउंड जिसमें हेलोजन क्या हो? 3 से ज़्यादा हो। जैसे हमने कहा CCl4, Cl, यह कार्बन टेट्राक्लोराइड में देखो हेलोजन ग्रुप की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे 1, 2, 3 और 4। मतलब 3 से क्या है? ज़्यादा। मोर देन 3 हेलोजन एटम, मोर देन 3 हेलोजन एटम attached to एलिफेटिक कंपाउंड। और बोल सकते हो एल्केन और एल्केन, या एल्केन से जुड़े हुए हैं, जिसको आपने क्या कहा? पॉली हेलो एल्केन। ठीक इसी प्रकार पॉली हेलोएरिन होगा, तो आपने कहा पॉली हेलोएरिन की जब बात करते हो तो आप बेसिकली पॉली हेलोएरिन का एग्जांपल आप यहाँ से कंसीडर कर सकते हो। एक Cl, अपने Cl, सभी को जोड़ दिया Cl। तो अभी देखो यहाँ क्लोरीन ग्रुप की संख्या कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4। तो 4 Cl एटम अटैच्ड टू बेंजीन रिंग। 3 क्लोरीन एटम जो है बेंजीन रिंग से यहाँ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? पॉली हेलोएरिन। यह तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा क्लासिफिकेशन का वे है कि ऐसे कंपाउंड जिनमें क्या हो कि कार्बन पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो। दूसरा क्लासिफिकेशन होता है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 CX बॉन्ड। sp3 CX बॉन्ड के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन होता है। इनको भी बांटा जाता है, जैसे आप यहाँ पर 3 वे में बांटते हो। पहला है जिसे कहला गया एल्किल हैलाइड को आपने 3 वे में बांट दिया। एक कहा भैया एल्किल हैलाइड, लेकिन कौन सा? 1 डिग्री। दूसरे को कहा आपने सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड। तीसरे को कहा आपने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का। यह जो क्लासिफिकेशन है, यह आपका C और यक्स यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे है। इस आधार पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर यह क्लासिफिकेशन किया गया है हेलोएल्केन का। जैसे हमने कहा कि CH3, CH2 और Br, तो हमने कहा इसको N ब्रोमो या N प्रोपिल ब्रोमाइड हो गया। अगर मैं सेकेंडरी की बात करता तो मैंने कहा कि CH3, जस्ट 1 मिनट, Br, CH, Br, अगेन CH2, CH3,
यह क्या हो गया, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। 3 डिग्री की बात किया हमने, तो आपने कहा एम और यहाँ Br कर दिया, ये टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड या टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटिल ब्रोमाइड हो गया। अब आपने देखा कि अगर यह कार्बन एटम 1 डिग्री से जुड़ा हुआ है, कार्बन एटम किससे जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री से। देखो यहाँ अगर हेलोजन एटम जो है 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा तो प्राइमरी एल्किल हैलाइड, यहाँ 2 डिग्री से जुड़ा तो सेकेंडरी हो गया, और यहाँ 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा तो आपने क्या कहा, टर्शियरी एल्किल हैलाइड। मीन्स कह सकते हैं कि अगर कार्बन एटम जिस भी हेलोजन ग्रुप से जुड़ा है उस प्रकार से आपका एल्किल हैलाइड का नामकरण होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जैसे मैंने कुछ यहाँ पर आपको कह दिया कि मान लो यहाँ Br जुड़ा है, ये कुछ कंपाउंड हो गए एक्सरसाइज के तौर पे। आपने कहा यहाँ Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पर आपने Br को जोड़ा। अब यहाँ पर आप देखो जिस भी कार्बन से जुड़े हो, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर क्या कार्बन से जुड़ा है, सेकेंडरी, तो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड हो गया। यहाँ किससे जुड़ा है, तो 1 डिग्री से जुड़ा है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो गया। यहाँ किससे जुड़ा है, तो आप देखो 1, 2 सेकेंडरी, अगर यहाँ पर और एक बढ़ जाता तो किससे हो जाता, 3 डिग्री से। तो ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। ओके, ठीक इसी प्रकार से इसी में आपका सेकंड क्लासिफिकेशन है sp3 हाइब्रिडाइज वाले में ए है, यह दूसरा है सेकंड क्लासिफिकेशन, एलिल हैलाइड। ये एलिल हैलाइड एक्चुअली में होता क्या है, समझो कि ऐसे कंपाउंड जहाँ पर जो हैलोजन एटम होता है, कहते हैं कि हैलोजन बॉन्डेड टू sp3 कार्बन, नेक्स्ट टू कार्बन डबल बॉन्ड CX। ठीक, जैसे जिससे हैलोजन ग्रुप जुड़े उसके जस्ट बगल वाला जो कार्बन होगा अगर sp2 कार्बन हो तो यह आपका एलिल हैलाइड कहलाता है। जैसे हमने कहा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और यह Br। अब आप अगर बात करो तो यह तो sp3 कार्बन है, यह आपका क्या है, sp3 है, लेकिन इस कार्बन की बात करो तो यह तो sp2 है। sp3 के जस्ट बगल वाला कार्बन क्या होना चाहिए, sp2। तो इस प्रकार के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एलिल हैलाइड। जैसे यह है आपका एलिल ब्रोमाइड, क्या है, एलिल ब्रोमाइड। चलो इसका नाम आप बता सकते हो आसानी से। अब आप बताओ, यहाँ मैंने Cl जोड़ा तो आपने कहा कि यह किससे जुड़ा है, sp3 से जुड़ा है, यह आपका sp2 कार्बन है, यह आपका कार्बन sp2 है, यह कार्बन sp2 है, लेकिन इसके जस्ट पहले वाला कार्बन कौन सा है, sp3 है, मतलब यह भी आपका एक प्रकार का एलिल हैलाइड ही है। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर हम बात करें तो आपका होता है बेंजलिक हैलाइड। क्या होता है, बेंजलिक हैलाइड एक्चुअली में होता क्या है, बेंजलिक हैलाइड में होता क्या है, हैलोजन एटम जो होता है sp3 कार्बन एटम से तो बॉन्डेड होता है, हैलोजन एटम क्या होता है, sp3 कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है, लेकिन आपका जो नेक्स्ट कार्बन होता है वह आपका थोड़ा सा चेंज होता है। मतलब यह आप देखो, यह तो sp3 है लेकिन अगला वाला क्या है, sp2 है। कह सकते हैं हैलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एटम नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग। जैसे अभी मैं और भी एग्जांपल आपके सामने यहाँ पर रखता हूँ, तो आप देखो मैंने कहा CH2 है, ये Cl है। पहले तो यहाँ पर यह आपका sp3 है लेकिन बगल वाला क्या है, sp2 है। सेकंड वन अगर मैं एग्जांपल यहाँ पर कंसीडर करूँ तो आप यहाँ देखो, मैंने C रखा, Br रखा, CH3 और मैंने क्या कहा, Br कहा। अब यहाँ पर आप ग्रुप बढ़ा दो, उससे कोई मतलब थोड़ी ना है। ग्रुप बढ़ाया तो आपने देखा क्या, यह तो sp3 है लेकिन बगल वाला क्या है, sp2 है। तो मतलब यह कौन सा कंपाउंड है, ये बेंजलिक हैलाइड है। आई बात समझ में। चलो अगला होता है क्लासिफिकेशन, कंपाउंड कंटेनिंग sp3 कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तीसरा कहते हैं कंपाउंड कंटेनिंग
sp2cx बॉन्ड, sp2cx बॉन्ड। अगर मैं इस आधार पर आपको लेके चलूँ तो आप आसानी से कह सकते हो कि यह अलग है। पहला है इसमें विनाइलिक हैलाइड। क्या है? विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड पहला इसमें बोलते हैं विनाइलिक, BINYLIC, विनाइलिक हैलाइड। विनाइलिक हैलाइड जो होता है, कहते हैं हेलोजन एटम बॉन्डेड टू द हेलोजन एटम bonded to sp2 कार्बन ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे बात करें हम आपसे, तो आप कहते हो CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl। अब यहाँ से आप देखो जो हेलोजन एटम है वो किससे बॉन्डेड है? कार्बन कार्बन आप कहोगे यह आपका sp2 कार्बन है, sp2 कार्बन से बॉन्डेड है, sp2 कार्बन से बॉन्डेड है, तो यह आपका कौन सा हैलाइड है? विनाइलिक हैलाइड है। अगर यहीं पर मैं इसमें बात करूं तो आप यहाँ देखो, यहाँ पर जुड़ा है, अब मैंने यहाँ Br जोड़ दिया। अब आप देखो यहाँ CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड X, मतलब यह कौन सा है? sp2 कार्बन, sp2 कार्बन मतलब विनाइल sp2 कार्बन, विनाइल sp2 कार्बन एटम है, इसीलिए इसका नाम है विनाइलिक क्लोराइड। यह कौन सा है? विनाइलिक क्लोराइड, विनाइल क्लोराइड। अगला होता है एरिल क्लोराइड, एरिल हैलाइड बोलते हैं इसको। सेकंड है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड क्या होता है? अब आपने कहा हेलोजन एटम बॉन्डेड टू sp3 कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग, sp3 कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ से देखो, सॉरी sp2 है, sp2 कार्बन ऑफ एरोमेटिक रिंग। जैसे यहाँ पर आप देखो एरोमेटिक से क्या हो गया? Br हो गया। अब इसे आप डायरेक्टली अटैच बोल सकते हो। क्या है? डायरेक्टली अटैच्ड है। अगर डायरेक्टली अटैच है तो उसको आप क्या कहते हो? एरोमेटिक हैलाइड बोलते हो। जैसे यह क्या है? एरिल ब्रोमाइड। ओके, यहाँ पर आपने देखा कि यह आपका एरोमेटिक ब्रोमाइड है। और भी आप ले सकते हो, यह देखो क्लोरोबेंजीन है, या आप बोल सकते हो एरिल क्लोराइड, और इसको क्या कर सकते हैं? एरिल क्लोराइड। ओके, तो आज हमने क्या पढ़ा? अगर मैं समरी की बात करूं तो पढ़ा हेलो एल्केन, हेलो एरीन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो अल्केन एंड हेलो एरीन। ओके, यह आपने आज पूरा पढ़ा इसमें। ओके, अब हम बाकी की चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स।